तो मेरे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टर्म्स कॉनॉइड की। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे स्टर्म्स कॉनॉइड, ठीक है। और इसके नीचे जो येलो कलर से जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है ये इसकी डेफिनीसन है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एस्टिग्मेटिज्म को, क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म के ही अंदर ये पार्ट आता है। तो थोड़ा सा अलग से हम थोड़ा सा एस्टिग्मेटिज्म को भी हम समझ लेते हैं ना। देखो, जो हमारा एस्टिग्मेटिज्म होता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एस्टिग्मेटिज्म जो हमारा होता है उसके अंदर जो आता है टाइप्स, ठीक है। टाइप्स के अंदर आते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ तो पहला आता है रेगुलर, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो आता है इर्रेगुलर, ठीक, इर्रेगुलर। तो अब जो रेगुलर होता है, रेगुलर के अंदर तो देखो तीन आते हैं, ठीक है। रेगुलर के अंदर तीन आते हैं। कौन कौन से आते हैं शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं तो अभी बता ही दूंगा। सबसे पहला आता है सिंपल, ठीक। दूसरा आता है कंपाउंड, और तीसरा आता है मिक्स्ड, ठीक। ये सिंपल, कंपाउंड और मिक्स जो भी आते हैं ये आता है हमारे रेगुलर के अंदर, ठीक। अब बात करते हैं अपने इर्रेगुलर में। इर्रेगुलर के अंदर भी दो टाइप्स के आते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर के अंदर भी दो टाइप्स के आते हैं, जिसमें से पहले नंबर में भी रेगुलर है, पहले नंबर में भी रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, और सेकंड नंबर भी इसका रेगुलर इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है, इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो अभी आपने क्या समझा, जो हमारा एस्टिग्मेटिज्म है, एस्टिग्मेटिज्म के अंदर जो है हमारे दो आते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। रेगुलर के अंदर आता है ये सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड, ठीक। बट इर्रेगुलर के अंदर क्या आता है, इर्रेगुलर के अंदर फिर से दो आ जाते हैं, एक रेगुलर और इर्रेगुलर, ठीक। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो रेगुलर है, रेगुलर वाला मतलब क्या होता है। देखो, नॉर्मली जो कॉर्निया होती है वो फ्लैटर होती है साइड बाय साइड हॉरिजेंटल मेरिडियन में, ठीक है। जो हॉरिजेंटल मेरिडियन होता है, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ऐसे समझ लेते हैं इसको। जो जैसे मान लीजिए ये कॉर्निया है, ठीक है, ये हमारी कॉर्निया है। यहाँ पे जो हॉरिजेंटल मेरिडियन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो ये हॉरिजेंटल मेरिडियन हो गया। यहाँ पे जो साइड बाय साइड होती है, यहाँ पे ये कॉर्निया यहाँ पे फ्लैटर होती है, ठीक। कर्व जो होती है वो यहाँ पे होती है, जैसे ये हॉरिजेंटल हो गया, ठीक है, और ये हमारा वर्टिकल हो गया। तो ये क्या होता है कि सेंटर में सबसे ज़्यादा कर्व्ड होती है, और पेरी फेरी आते 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 वो फ्लैटर हो जाती है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है कुछ कॉर्निया का। आज की इस वीडियो में मैं स्टर्म्स कॉनॉइड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही डीपली तरीके से। आराम से समझिएगा बैठ के, और थोड़ा सा टाइम लेके बैठिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना टाइम लग जाएगा इसको पढ़ाने में, समझाने में, लेकिन बहुत अच्छे से मैं इसको समझाने वाला हूँ। और जो भी मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के रख ली है, और इसका PDF नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना के रख दिया हुआ है, गूगल ड्राइव की लिंक होगी, उसमें आप क्लिक करके सीधे इस पेज तक आ सकते हैं, इस PDF तक आ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या आता है, दो टाइप का एक आता है, ठीक है, दो टाइप आते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला जो आता है उसको अकॉर्डिंग टू द रूल बोल लो, या फिर विद द रूल बोल लो, ठीक है, विद द रूल, ठीक। और दूसरा क्या होगा, अगेंस्ट द रूल होगा, ठीक। अब देखो, जो विद द रूल होता है या अकॉर्डिंग टू द रूल भी बोल सकते हो इसे, तो इसके अंदर क्या होता है, जो वर्टिकल मेरिडियन होता है ना, वर्टिकल मेरिडियन, ये वाला, ये जो होता है वर्टिकल मेरिडियन,
ठीक है। ये वर्टिकल मेरिडियन मोर कर्व्ड होता है, जो नॉर्मल जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है, ठीक है। और जो अगेंस्ट द रूल में, ये तो विद द रूल में हो गया, और अगेंस्ट द रूल में क्या होता है, जो हॉरिजेंटल मेरिडियन होता है हमारा, जो ये होता है, इसको इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, इसलिए आपको मुझे आपको इसी तरीके से समझाना पड़ेगा। जो ये हॉरिजेंटल मेरिडियन होता है ये मोर कर्व्ड होता है, कब, जब कैटरेक्ट की सर्जरी हो जाती है। इस बात को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। बिफोर कैटरेक्ट सर्जरी जो हमारा हॉरिजेंटल मेरिडियन जो होता है, सॉरी, जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन जो होता है, ये हमारा वर्टिकल हो गया, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक। तो बिफोर कैटरेक्ट सर्जरी हमारा जो वर्टिकल मेरिडियन होता है वो मोर कर्व्ड होता है, बट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी जो हमारा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होता है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जो कर्वेचर होता है इसका, वो ज़्यादा कर्व हो जाता है, ठीक। अब यहाँ तक इस चीज़ को समझ गए। ये देखो एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि शायद आपको ना पता हो, अगर पता भी है तो भी इसको समझिएगा, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, शायद पता नहीं कोई बताए ना बताए, यहाँ पे मैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको क्लियर करते हुए चलूँगा, क्योंकि इन सबको समझ लेंगे फिर इसके बाद हम स्टर्म कॉर्नेट्स को अच्छे से समझेंगे। अब इसके बाद आ जाता है सीधे हमारा क्या, स्टर्म्स कॉर्नेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं और इसकी डेफिनेशन से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ रेगुलर एस्टिग्मेटिन सरफेस इज सेड हैज अ टॉरिक कर्वेचर, ठीक है। द मोर कर्व्ड मेरिडियन विल हैव मोर कन्वर्जेंट पावर देन द लेस कर्व्ड। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये जो कर्वेचर है, ये वाला जो आप राउंड देख रहे हैं ना, ये वाला राउंड, ये क्या है, ये इसकी कॉर्निया है, ठीक है। इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं। और ये जो है इसका, ये है वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है, ये है इसका वर्टिकल मेरिडियन। और जो ये ब्लू कलर की जो लाइन गई है, ब्लू कलर की लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अभी देखना, अभी बहुत अच्छे समझने वाले हो, देखना अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, स्टर्म्स कॉर्नेट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ पे अगर हम इसके पहले नंबर को अगर हम यहाँ से समझेंगे कि ये क्या है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि देखो जो लेंस होता है, शायद आपको पता है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो लेंस होता है हमारा, कॉर्निया भी एक लेंस की तरह ही होता है, ठीक है। कॉर्निया भी हमारा एक लेंस की तरह होता है, और जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो तो लेंस होता ही है, ठीक। तो जो कॉर्निया है, मान लीजिए कॉर्निया हमारी, कॉर्निया या ये मैं लेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेंस मान लीजिए हमारा अभी इतना पतला है, ठीक है। तो जो लेंस हमारा इतना पतला है, तो यहाँ से जो रेज आएगी, यहाँ से रेज आएगी, ये कहाँ फोकस होगी, ये जल्दी फोकस होगी या दूर में फोकस होगी, ठीक है। ये जल्दी फोकस होगी या दूर में फोकस होगी, अपने माइंड में तुरंत आंसर करिए इस चीज़ का। ये जितना पतला होगा लेंस का फोकस उतना ही दूर बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, लेंस जितना पतला होगा फोकस उतना ही दूर बनेगा, और लेंस जितना ज़्यादा कर्व होगा, मतलब जितना ज़्यादा थिक होगा, उसका जो फोकस होता है वो उतना ही ज़्यादा पास में बनता है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो, जैसे मान लो कोई जैसे हम प्रेसबायोपिक का वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें हम पावर देते हैं ना, तो जितनी ज़्यादा एज बढ़ती है उतना ज़्यादा हम पावर बढ़ाते हैं। पावर क्यों बढ़ाते हैं, ताकि उसका जो फोकस है वो थोड़ा सा, फोकल लेंथ जो है उसकी वो थोड़ी सी पास आ जाए, क्योंकि जैसे हम पास करके अगर हम देखना चाहें तो हमें ज़्यादा पावर देना पड़ेगा, और अगर हम थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए पेशेंट अगर थोड़ा सा दूर रख के पड़ता है तो उसमें हम पावर कम करते हैं। जैसे नियर के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रेसबायोपिक में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अब इस चीज़ को अच्छे समझ गए ना, जितना पतला लेंस होगा उतना दूर फोकस बनेगा, जितना मोटा लेंस होगा उतना पास फोकस बनेगा। अब यहाँ पे आ जाओ वापस कॉर्निया पे, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ये हमारी कॉर्निया हो गई, ये जो ब्लैक कलर, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो हमारी कॉर्निया हो गई, ठीक है।
और ये हमारा वर्टिकल मेरिडियन हो गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन है, ठीक है, जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन है, रेड कलर की लाइन, जो मतलब ये जो लाइन गई हुई है, ये जो लाइन गई हुई है, ये हमारी वर्टिकल मेरिडियन है। और ये क्या है, ये मोर कर्व्ड है कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे समझिएगा, जो हमारा वर्टिकल मेरिडियन है वो मोर कर्व्ड है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो इसका जो फोकस बना हुआ है, ठीक है, इसका जो फोकस बना हुआ है, फोकस कहाँ है, फोकस रेड वाले का फोकस हमारा यहाँ बन गया है और जो ब्लू वाला है उसका फोकस हमारा यहाँ बना है। और ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी रेटिना है, ठीक है, ये लाइन हमारी रेटिना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इसका जो फोकस है रेड वाले का वो जल्दी बन गया। अब मैंने यहाँ क्या बताया था, जिस लेंस का मतलब ज़्यादा अगर कर्व्ड है उसका फोकस अगर जल्दी बन जाता है, और जितना पतला लेंस होगा उतना फोकस उसका दूर बनेगा। तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ ही गया कि यहाँ पे जो कॉर्निया का जो वर्टिकल मेरिडियन होता है उसका फोकस जल्दी बन जाता है, क्योंकि वो मोर कर्व्ड होती है कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अब जैसे ही हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का आप देख रहे होगे कि इसका फोकस देखो कितना दूर बना हुआ है, यहाँ पे जाके इसका फोकस बना हुआ है, जबकि वर्टिकल मेरिडियन का बहुत ही जल्दी बन गया हुआ है, ठीक। अब इसमें जो नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सबको मिटा के मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो पहला फोकस बना हुआ है, ये जो पहला फोकस बना हुआ है और जो दूसरा फोकस बना हुआ है, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, इस बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, फोकल इंटरनल ऑफ स्टम्प्स, ठीक है, फोकल इंटरनल ऑफ स्टम्प। और ये हमारी हो गई रेटिना, ये जो लाइन गई है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का फोकस बना हुआ है, यहाँ पे हमारी रेटिना है। अभी और भी चीज़ें मैं इसमें समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब हमें इतना तो ये समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो फोकस बना हुआ, मतलब फोकस नहीं सॉरी, ये जो क्रॉस ओवर बना हुआ है, जहाँ से ये रेड लाइन यहाँ पे आ रही है, इसको क्रॉस कर रही है, प्लस ये जो ब्लू लाइन आ रही है जाते हुए इसको क्रॉस कर रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन, ठीक है, सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन, ठीक है, इस पॉइंट को ये बोलते हैं। अब यहाँ पे समझना, ठीक है, ये तो चीज़ें मैंने यहाँ पे तुम्हें आपको बता दी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ पे, फिर मैं भी एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ कैसा क्या है यहाँ पे। ये मैंने आपके नोट्स के लिए मैंने इन चीज़ों को लिखा हुआ, ताकि आपको अगर नोट्स बनाने हों तो आप इसको लिख के मतलब आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैं समझा तो रहा ही हूँ आपको, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ पैरेलल रेज फॉल अपॉन सच अ सरफेस द वर्टिकल रेज विल कम टू अ फोकस सूनर देन द हॉरिजॉन्टल। देखो वही चीज़ बोली जा रही है जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि ये जो वर्टिकल मेरिडियन है वो पहले फोकस हो गया है यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है वो बाद में फोकस हुआ है, ठीक। बोथ द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन आर परफेक्टली सिमेट्रिकल बट दे हैव टू फोकाई, ठीक है। यहाँ पे दो फोकाई हो गई, एक ये फोकाई हो गई, फोकाई मतलब फोकल जहाँ पे फोकस हुआ है, एक ये फोकाई हो गई और एक हमारी ये फोकाई हो गई, ठीक। द होल बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड द स्टम्प कॉनॉइड। जो देखो अब यहाँ पे सिंपल है, इसी पूरे जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको ये बताया कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को स्टम्प कॉनॉइड बोलते हैं, ठीक है। होल बंडल ऑफ रेज, जितने भी बंडल ऑफ रेज मतलब कि ये रेज ये आ रही है, एक रेज ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, ये सारी रेजे का जो बंडल है, ठीक है, उसको ही स्टम्प कॉनॉइड बोलते हैं। आप सिंपल से ये बोल सकते हो, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है इसी कॉन्सेप्ट को स्टम्प कॉनॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, उसको मैं और समझा देता हूँ।
ये चीज़ है तो आप समझ गए ना कि ये क्या है। ठीक, यहाँ तक हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई इज कॉल्ड द फोकल इंटरवल ऑफ स्टम्प्स। देखो यहाँ पे वही चीज़ है जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। बस ये है कि मैं ये जो डेफिनीसन जो लिखी हुई है इसको मैं पढ़ता बाद में हूँ, पहले ही इस डेफिनीसन के कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरा यही पढ़ाने का तरीका है। मैं ये नहीं कि जो है मैं डेफिनीसन जो लिखी हुई है, अब देखो डेफिनीसन क्यों लिखी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए। हमें रट्टा नहीं मानना, हमें रट्टा सिर्फ तब तक मानना है जब जैसे एग्ज़ाम में हमें लिखना तो पड़ेगा ही ना, बिना लिखे हम कैसे उसमें पास हो पाएंगे। तो वहाँ के लिए तो हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है। ठीक, लेकिन अगर हमें इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें शायद हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने मन से बना के भी हम लिख सकते हैं अगर हमें एक बार ये चीज़ समझ में आ गई तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है जो कि मैं आपको पहले ही अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसको द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई कॉल्ड फोकल इंटरनल स्टम्प्स। ठीक, तो ये एक ये फोकाई हो गई और एक ये फोकाई हो गई, इसके बीच का जो डिस्टेंस था उसको क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इफ द रेटिना इज सिचुएटेड एट ए टू ई द इमेज विल बी ब्लर्ड एज अ रेज और कम फोकस इन द सिंगल पॉइंट। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो हमारी रेटिना है, ये जो हमारी रेटिना है, पहले तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सभी चीज़ों को। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये जो हमारी रेटिना है, क्या बोला जा रहा है, रेटिना इफ़ द रेटिना इज सिचुएटेड ए टू ई, ए पॉइंट कहाँ पे है, ए पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, ए पॉइंट हमारा ये है और ई पॉइंट हमारा यही है जहाँ पे ये इसका हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जहाँ पे फोकस हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जहाँ पे ये फोकस हुआ है और ए पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब समझना बात को। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर रेटिना को ए टू ई के बिटवीन ए टू ई अगर फोकस मतलब रखा जाए रेटिना को, तो हमारी इमेज जो होगी वो क्या होगी, वो ब्लड होगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लड क्यों होगी, अगर मान लो रेटिना हमारी यहाँ पे आ गई तो अब देखो एक फोकस हमारा कहाँ पे हो रहा है, एक फोकस हमारा रेटिना से पहले हो रहा है और एक फोकस हमारा रेटिना के बाद हो रहा है। समझना इस चीज़ को, एक फोकस हमारा रेटिना के पहले हो रहा है। दोस्तों ये जो रोड में निकलना है इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस चीज़ की। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे समझो इस चीज़ को। ठीक है, फोकस मतलब फोकस करो इस चीज़ में कि जो हमारी ये रेटिना है, ये हमारी हो गई रेटिना। ठीक है, और इसके पहले बन गया एक फोकस और इसके बाद बन गया एक फोकस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इमेज ब्लर्ड होगी कि नहीं होगी, होगी ना, ज़रूर से होगी। अब देखो, अब ये कहाँ पे आ गया, ये एस्टिग्मेटिज्म के उस पार्ट में आ गया जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, जो कि ये वाला है ना। समझ गए, जिनको याद होगा या जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि ये जो एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है ये मिक्स्ड कहलाता है। कैसे, जब हमारी जैसे हम ये बनाते हैं ना, इस तरीके से आई बना देते हैं। ठीक है, और एक फोकस हमारा कहाँ जाता है, एक फोकस हमारा पीछे चला जाता है और एक फोकस हमारा आगे आ जाता है ना। तो एक फोकस हमारा यहाँ पे चला गया और एक फोकस हमारा यहाँ पे चला गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, जिनको याद होगा, जिनको पता होगा वो इस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना। अब देखो, अब यहाँ से जो बात हो रही है, यहाँ से इस पॉइंट से एक एक पॉइंट को मैं बताता हूँ, अलग अलग पॉइंट्स हैं ये, बता देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है, तीसरा पॉइंट हमारा ये रहा और चौथा पॉइंट हमारा ये रहा और पांचवा पॉइंट हमारा ये रहा। मैंने ये मार्क इसलिए कर दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो इस चीज़ से कि पॉइंट कहाँ है यहाँ पे, है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे वही चीज़ बोली जा रही है, रेटिना प्लेन एट ए। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा ए बी सी डी ई एफ। अब हर जगह को रेटिना को प्लेस करके देखेंगे, वहाँ पे
और समझेंगे कि यहाँ पे अगर प्लेस करते हैं तो क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है रेटिना प्लेन एट ए। अगर हम रेटिना को ए पॉइंट में अगर हम रख दें, रेटिना को अगर हम ए पॉइंट में अगर हम रख देते हैं, यहाँ पे अगर हम रेटिना को प्लेस कर देते हैं, तो अब क्या हो रहा है, अब पहला फोकस हमारा रेटिना के बाहर और दूसरा फोकस भी हमारा रेटिना के बाहर। अब यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, यहीं पे मैं बता देता हूँ कि ये हमारा आई हो गई, ठीक है, ये हमारा आई हो गई। पहला फोकस हमारा कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाहर, और दूसरा फोकस जो हमारा बन रहा है वो भी रेटिना के बाहर। समझ रहा हूँ? तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। समझ गए दोस्तों? इसको बोलेंगे कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। बोथ द फोकाई आर बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, बोथ द फोकाई आर बिहाइंड द रेटिना, जो रेटिना के बाहर दोनों फोकस हो रहे हैं, इसलिए इसको कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म बोलेंगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब जो स्टर्म कोनोइड का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा एस्टिग्मेटिज्म से ही है, क्योंकि एस्टिग्मेटिज्म इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसके थ्रू मैं रिलेट कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अगर आप समझेंगे कि जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद देख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है ना। तो चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा रेटिना प्लेन एट बी, सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अब देखो पहले प्लेस करके देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, बी पॉइंट में अब प्लेस करना है। बी पॉइंट हमारा कहाँ पे है, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है, बी पॉइंट हमारा यहाँ पे। अब रेटिना कहाँ से कहाँ आ गया, रेटिना अब हमारा यहाँ पे आ गया। इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में, मतलब दूसरा पॉइंट का नंबर जो था वो R2 हमारा कहाँ पे आ गया, पॉइंट बी पे आ गया। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब एक फोकस हमारा रेटिना पे बन रहा है और एक फोकस हमारा रेटिना के बाहर बन रहा है। ये वाला हमारा रेटिना के बाहर बन रहा है और ये वाला हमारा रेटिना के अंदर बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और छोटी सी इमेज बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये इस तरीके से आई मैंने बना दी है। एक फोकस कहाँ जा रहा है हमारा, एक फोकस हमारा बाहर जा रहा है और एक फोकस हमारा कहाँ जा रहा है, एक फोकस हमारा रेटिना में ही जा रहा है। एक तो रेटिना में ही फोकस हो गया, एक रेटिना के बाहर फोकस हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म। अब यहाँ पे सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म क्यों आया, क्योंकि एक तो सिंपल ही हो गया, रेटिना पे ही हो गया, और एक हाइपरमेट्रोपिक इसलिए हो गया क्योंकि वो बिहाइंड द रेटिना फोकस हो गया। यहाँ पे जो मैंने आपको ये तीन कॉन्सेप्ट बताया, मतलब तीन ये पॉइंट बताए थे ना रेगुलर के अंदर, सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड, ठीक है। तो जो मिक्स्ड वाला था वो तो हम समझेंगे। यहाँ पे एक तो ये कंपाउंड का एग्जांपल हो गया पहला वाला ये, और एक सिंपल का एग्जांपल हो गया ये वाला सेकंड नंबर। अब हम थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या कह रहा है, रेटिना प्लेन एट सी एंड डी। अब यहाँ पे सी पॉइंट कहाँ पे है हमारा, सी पॉइंट हमारा यहाँ पे है और डी पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे है, डी हमारा यहाँ पे है, और सी और डी के बीच में जब हम इसको रेटिना को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म होगा। क्यों होगा, क्यों मिक्स्ड होगा, क्यों, क्योंकि एक पॉइंट हमारा, एक फोकस पॉइंट हमारा रेटिना के पहले ही फोकस हो चुका है और एक पॉइंट हमारा रेटिना के बाहर फोकस हो रहा है। फोकस को कहीं नहीं ले जाना है, फोकस वहीं रहेगा, बट रेटिना जो है उसके प्लेसमेंट को हम चेंज करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि अगर रेटिना यहाँ पे होगा तो क्या होगा, अगर रेटिना यहाँ पे होगा तो क्या होगा। इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। अगर एक बार इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिए ना दोस्तों, तो कभी भी आपको इससे जो स्टर्म कोनोइड हो गया या जो एस्टिग्मेटिज्म हो गया, इसको कभी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी और डी है ना, सी और डी के बीच में हमें इसको प्लेस करना है। तो सी और डी के बीच में हमने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे, और अब हम क्या देख रहे हैं, एक फोकस यहाँ पे है, एक फोकस यहाँ पे है। तो इसको भी हम एक बार यहाँ पे बना लेते हैं। मान लो
ये हमारी एक आई हो गई, एक हमारा फोकस पीछे चला गया, ठीक है, और एक हमारा फोकस आगे आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, जो कि हमारा ये 3rd नंबर का पॉइंट था, ठीक है। ये हमारा हो गया मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये वाले। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेटिना प्लेन एट ई, रेटिना प्लेन एट ई। अगर हम ई पॉइंट में रेटिना को प्लेस करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे ई पॉइंट में पहले प्लेस करके देख लेते हैं, ठीक है। ई मतलब यहीं पे जहाँ पे था, मतलब सबसे पहले जहाँ पे मतलब ये चीज़ थी रेटिना, जो फोकस 2 है यहीं पे रेटिना प्लेस है। अब यहाँ पे रेटिना अगर हम प्लेस कर देंगे तो कैसा बनेगा फिर ये स्ट्रक्चर हमारा, ये आई हो गई, ठीक है, ये हमारी आई हो गई। पहला ये फोकस एक हमारा कहाँ बना हुआ है, रेटिना में, और एक फोकस हमारा बना हुआ है रेटिना के पहले, ठीक है। अब देखो एक फोकस हमारा यहाँ रेटिना में और एक फोकस हमारा रेटिना के पहले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। तो ये हमारा हो गया एक फोकस यहाँ और एक फोकस रेटिना पे। तो ये भी हमारा सिंपल वाला, हमारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। सिंपल वाला एक तो ये हमारा था, एक पहला ये हमारा था और एक हमारा ये हो गया, तो ये दोनों हमारे क्लियर हो गए। ये हमारा सिंपल हाइपरमेट्रोपिक कहलाया था और ये हमारा सिंपल मायोपिक कहलाया था, ठीक। ये हमारा मिक्स्ड हो गया और ये हमारा कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक हो गया। अब आई थिंक सबसे लास्ट वाला शायद कंपाउंड मायोपिक होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे रेटिना प्लेन एट एफ, अगर हम एफ में अगर हम प्लेस कर देते हैं रेटिना को, एफ पॉइंट हमारा कहाँ पे, एफ पॉइंट हमारा यहाँ पे है। मतलब जो दोनों फोकस थे, इन सभी को मैं पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको समझते हैं कि जो यहाँ पे रेटिना हमारा यहाँ प्लेस हो गया एफ पॉइंट पे, यही है हमारा, यही है हमारा एफ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे प्लेस हो गया। तो पहला फोकस कहाँ पे हो रहा है हमारा, रेटिना के पहले, और दूसरा फोकस भी हमारा कहाँ हो रहा है, रेटिना के पहले। तो जब हम रेटिना, जैसे मान लीजिए ये आई है, ठीक है, और यहाँ पे पहला फोकस वो रेटिना के पहले हो रहा है और 2nd नंबर का जो फोकस है वो भी रेटिना के पहले हो रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। तो अब सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए। एक हमारा ये वाला हमारा हो गया कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक, ये हो गया हमारा कंपाउंड मायोपिक, ये हो गया हमारा सिंपल मायोपिक, ये हो गया हमारा सिंपल हाइपरमेट्रोपिक, और ये हो गया हमारा मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म, ठीक। और स्टम कॉर्नेट के कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से स्टम कॉर्नेट का जो स्ट्रक्चर है उसको मतलब एक मतलब बहुत हार्ड तरीके से नहीं लेना, बहुत ही ईजी तरीका है इसको समझने का, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे स्ट्रक्चर के साथ में और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लेंगे तो कुछ भी नहीं है ये। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में जो जैसे ये रेज आ रही है, ठीक है, ये बंडल ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ रेज को ही स्टम्स कॉर्नेट बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा थीम है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ही स्टम्स कॉर्नेट बोलते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस चीज़ को, ये है मेन मैटर, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये है हमारा मेन पॉइंट कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, समझा दी है अच्छे तरीके से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से रेटिना को हम कहाँ फोकस करेंगे, कहाँ नहीं फोकस करेंगे, हमारा जो वर्टिकल मेरिडियन है, जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, वो हमारा कहाँ फोकस होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी इस वीडियो से स्टम्स कॉर्नेट के कॉन्सेप्ट को समझने की मतलब समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी आई थिंक। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो नोट्स है दोस्तों, ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई होगी, वहाँ पे आप जाके गूगल ड्राइव की लिंक से आप इस PDF को आप डाउनलोड
कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि कल जो कमेंट आया था सबसे पहला कमेंट, उसमें लिखा था स्टम्प्स कॉनॉइड के लिए कि सर मुझे स्टम्प्स कॉनॉइड को समझना है कि वो क्या होता है, कैसे उसका कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहली वीडियो हम उस पर ही बना देते हैं। और यार एक और कमेंट आया था, उसमें तो ये लिखा था कि कल जितने भी मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे उन सभी पे वीडियो बना दो। तो ठीक है दोस्तों, मैं उन सभी पे ही वीडियो धीरे धीरे करके बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा स्टम्प्स कॉनॉइड को, है ना। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ये इसकी मेन हेडिंग है, ठीक है। तो आप इसको मतलब लिख सकते हो, अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हो, फिर इसको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे यहाँ से इसको पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिख सकते हो, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहीं तक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से लेके यहीं तक है। और फिर जो इसके बाद यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, वो इसका पॉइंट है कि रेटिना को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो यहाँ पे समझाया जा रहा है इस बॉक्स में। मैं इसको एक बॉक्स के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस बॉक्स में मैंने ये कर दिया कि ये जो है ये रेटिना को प्लेस करके पॉइंट को बताया जा रहा है कि कहाँ पे हम प्लेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे नोट्स आपको मतलब यहाँ पे प्रोवाइड तो कर ही दिए हैं। और बाकी अगर एस्टिमेशन में और भी जो चीज़ें आती हैं आगे, अगर हो सका तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैंने रेगुलर वाला तो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, बट जो सेकंड नंबर था हमारा इरेगुलर, तो उसका बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद वो सिम्टम्स आते हैं, और सिम्टम्स के ही डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। ज़्यादातर ट्रीटमेंट उसका सिलेंड्रिकल पावर ही होती है, जो हमारी सिलेंड्रिकल पावर होती है ना, वही इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अगर ज़रूरत लगती है तो हम देते हैं, अगर नहीं लगती है तो हम फिर नहीं देते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।